महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी, और जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान और देश के अलग अलग न्यायालयों में अपनी सेवाएं दी जस्टिस के रूप में, वो सभी न्यायाधीश हमारे राजस्थान में जोधपुर और जयपुर के सभी माननीय न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारीगण और हमारे सभी अधिवक्तागण, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों से इस 75 वर्ष की यात्रा में जोधपुर हाई कोर्ट का नाम अपने कार्यों से, अपनी गुणवत्ता से एक अलग पहचान बनाई है। आज मैं उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर योगदान देने वाले जो हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे जुडिशियल में जस्टिस रहे हों, चाहे अधिवक्ता रहे हों, उन सबको भी स्मरण करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से, अथक योगदान से इस यात्रा में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और वह सभी बार और बेंच के अतिथि, सम्मानीय जस्टिस, अधिवक्ता, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ से हर छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी यहाँ पर अपनी समर्पण से, अपनी सेवा से, क्योंकि राजस्थान त्याग की धरती है, अपने जीवन का समर्पण त्याग से इस राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट की जो सेवाएं दी हैं, उन सबको भी हम याद करते हैं और उनकी सेवाओं को धन्यवाद देते हैं। इस यात्रा के अंदर सौभाग्य राजस्थान का कि 28 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने देश के उच्चतम न्यायालयों के अंदर अपनी सेवाएं दी। यहां के कई प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं ने देश के अंदर भी सेवाएं दी, देश के बाहर भी सेवाएं दी। यह हम सबको गर्व होता है कि यहाँ के बार और बेंच के जितने भी लोग यहां से निकले, उन्होंने जहां भी काम किया, इस राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया। और इस ऐतिहासिक 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने बहुत सारे परिवर्तन किए और उस परिवर्तन को करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम लोगों को सस्ता, सुलभ, सहज रूप से न्याय दिला सके। लेकिन अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। हमारी यात्रा का अभी पड़ाव, अंतिम पड़ाव भी नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव जब होगा जब हम प्रदेश और देश के अंदर अंतिम व्यक्ति को त्वरित न्याय दिला दें। आज हमें खुशी है कि भारत की जनता के अंदर न्यायालयों का और न्यायाधीशों के प्रति अटूट विश्वास है। और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने देश और प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं खोया। आज हमें गर्व है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर, जब दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में भी कई लोकतंत्र के अंदर प्रश्न चिन्ह लगे,
लेकिन हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोगों के विश्वास को जीता, भरोसे को जीता। लोकतंत्र प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है। और जब दुनिया के देशों में हम बताते हैं कि 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना मतदान कर कर लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार को चुना, तो सब अचंभित रह जाते हैं। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी कोई 15 करोड़, कोई 10 करोड़, और उनमें भी उनकी चुनाव प्रक्रिया पर कहीं न कहीं प्रश्न लगता है। लेकिन भारत के अंदर हमारा निर्वाचन आयोग पर विश्वास, भरोसा है कि उन्होंने इतनी लंबी लोकतंत्र यात्रा के अंदर अपनी पारदर्शिता से, जवाबदेही से, समाज का एक व्यक्ति भी मतदान करने के लिए अगर आवश्यक हो तो उसका मतदान कराकर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और जब देश आजाद हुआ था तो लोगों को लगा था कि इतनी बड़ी विविधताओं वाला देश, इतनी जातियां, इतनी भाषा, दुनिया के सारे धर्म भारत में हैं। यहां विभिन्न जातियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इतनी बड़ी विविधताओं के अंदर कैसे लोकतंत्र चलेगा? लेकिन हमने दुनिया में साबित कर दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारी पहचान लोकतंत्र की आजादी के बाद की पहचान नहीं है। हमारे लोकतंत्र की पहचान हमारे जीवन की हर कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया के अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी परिप्रेक्ष्य में, हमारी कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा था। और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने साबित कर दिया कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसीलिए जब इस बजट सत्र के अंदर मैं बजट के आवंटन को देख रहा था तो 1947 के अंदर पहला बजट 175 करोड़ का था, 52 के अंदर 400 करोड़ का। आज इस 75 वर्ष की यात्रा में 48 लाख करोड़ का बजट संसद में रखा गया। हमने इतनी प्रगति की है। हमने आर्थिक रूप से प्रगति की, हमने लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया। लेकिन अभी हमारा पड़ाव और है कि दुनिया के अंदर अब हम ये साबित करेंगे कि भारत के अंदर हमने लोकतंत्र और के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाई। यह हमें साबित करने के लिए भी और काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उसमें न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर कानून का राज रहता है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति को भी पता है कि अगर शासन मुझसे न्याय नहीं करेगा, कार्यपालिका मुझसे न्याय नहीं करेगी, तो मैं अदालत में जाकर मुझे न्याय मिलेगा। ये विश्वास, भरोसा जब तक रहेगा, जब तक हमारा देश आगे बढ़ता है। और इसीलिए जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो सबको अपने अपने कार्यों का विभाजन किया था। कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी। और आज हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंगों को जहां साथ चलने की आवश्यकता भी है, वहां स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की भी आवश्यकता है।
और इसीलिए तीनों अंग स्वतंत्र रूप से चलेंगे, निष्पक्ष रूप से चलेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना, त्वरित दिलाना, उसके अभाव, उसकी कठिनाई, उनकी समस्याओं का समाधान करना, यह हमारी प्रणाली में रहेगा तो ये देश आगे बढ़ता रहेगा। और इसीलिए हमने लोकतंत्र में चर्चा, संवाद से, सहमति असहमति से हमने इस देश को आगे बढ़ाया है। हमने बड़े से बड़े जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम। राजस्थान से लेकर उत्तर भारत में खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क। एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंका कर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियों, बड़े फिल्मी सितारों ने सराहा है। मात्र 29 वर्ष की आयु में टीवी न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल हुआ। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी में जोरदार इवेंट्स कर बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का नंबर 1 मीडिया ग्रुप। नमस्कार, सच बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान सरकार प्रदेश में